धनबाद से खबर। धनबाद खाद्य सुरक्षा कार्यालय धनबाद में लगातार प्रशासनिक अनदेखी और दफ्तर की बदहाली की खबरें सामने आ रही है। फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर राजा कुमार, जो 15 फरवरी 2024 को अपने पद पर नियुक्त हुए, लगातार कार्यालय की व्यवस्था सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें विभिन्न स्तरों पर अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। 15 फरवरी 2024 से 1 मार्च 2025 तक खाद्य सुरक्षा विभाग के 581 खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और 3420 नए पंजीकरण जारी किए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि कार्यालय में कामकाज की गति तेज हुई है। बावजूद इसके कार्यालय की मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी बनी हुई है। स्थिति ये है कि दफ्तर में एक निश्चित कार्यस्थल तक नहीं और फूड सेफ्टी ऑफिसर को कभी कंप्यूटर ऑपरेटर के पास तो कभी किसी कोने में बैठकर काम करना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक कार्यालय की मरम्मत के लिए बजट भी आवंटित हो चुका है, लेकिन इसमें सिविल सर्जन और उसके प्रशासनिक स्टाफ का कोई सहयोग नहीं दिख रहा। कार्यालय में एक छोटे छोटे से काम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। प्रधान लिपिक सुदर्शन कुमार द्वारा जरूरी कार्यों में अड़चनें डाली जा रही हैं। जब वंदे भारत की टीम ने इस मामले पर सिविल सर्जन से मिलने का प्रयास किया तो गार्ड द्वारा समय देकर मिलने से इनकार कर दिया गया। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस पूरे मामले में मिलीभगत हो सकती है। सरकार से अनुरोध है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और खाद्य सुरक्षा कार्यालय धनबाद को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। वंदे भारत की टीम इस मुद्दे को हल होने तक सवाल उठाती रहेगी। संवाददाता गोविंद मोदक, धनबाद। सर, फूड सेफ्टी कार्यालय धनबाद ज़िले में बहुत कम ही जनता को पता है या कम दुकानदारों को पता है। फूड सेफ्टी कार्यालय एक्चुअल है कहाँ पे, थोड़ा उसके विषय में डिटेल्स बताइए। सही बोले तो अभी तक फूड सेफ्टी कार्यालय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। 2.5 साल पहले अनुमंडल कार्यालय में स्थित था और उसके बाद ACMO के अंडर में फूड सेफ्टी आ गया। तब से अभी तक कार्यालय धनबाद जिले में कार्यालय प्रदान नहीं किया गया है और इसकी वजह से लोगों को कठिनाई होती है। लोग ढूंढते रहते हैं कार्यालय कहाँ पर है, अनुमंडल जाते हैं, वहाँ पता करते रहते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि वहाँ हमारे जो खाद्य सुरक्षा आयुक्त के द्वारा हर सिविल सर्जन को आदेश दिया गया था कि 3 कमरा अपने परिसर में, कार्यालय परिसर में आवंटित करने के लिए। तो धनबाद जिला में फूड एंड ड्रग कंट्रोल बिल्डिंग है, लेकिन उसमें अभी NUHM का कार्यालय चल रहा है। तो यहाँ पर सिविल सर्जन के द्वारा कमरा कई दिनों से मांगा गया था। मुझसे पूर्व भी जो खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी थी श्वेता लकड़ा, वो भी कार्यालय के लिए मांग कर रही थी, लेकिन उनको भी प्राप्त नहीं हुआ। मुझे भी अब तक कार्यालय प्राप्त नहीं हो पाया है। बार बार पत्राचार करने के बावजूद भी अभी तक कार्यालय प्राप्त नहीं हुआ है। और इसमें संयुक्त सचिव ने भी हस्तक्षेप किया है, माननीय मंत्री जी के ने भी संज्ञान में लिया है। उसके पश्चात भी अभी तक कार्यालय नहीं प्राप्त हुआ है। ये मेरा दुर्भाग्य है। सर, सिविल सर्जन का हठधर्मी क्यों है, क्यों नहीं वो कार्यालय अलॉट करवा रहे हैं? क्योंकि ये फूड सेफ्टी विभाग जब उनके अंडर में है तो उनकी रोल कहाँ तक है, क्यों नहीं वो अलॉट करवा रहे हैं? देखिए, कार्यालय तो सिविल सर्जन सर को ही प्रदान करना है, क्योंकि ये पूरा परिसर CS सर का ही है। सदर अस्पताल परिसर उन्हीं का कार्यालय है, क्षेत्र है। तो इस पर क्यों नहीं प्रदान कर रहे हैं, क्या रीज़न है डिले का? आप उनसे सवाल करेंगे तो बेहतर होगा। सर, जो भी फूड सेफ्टी से संबंधित जो भी इक्विपमेंट हैं या जो भी फ्रीज़र वगैरह हैं, तो इस स्थिति में तो कोई भी इक्विपमेंट जहाँ तहाँ पड़ा होगा जो कि अब उपयोग लायक भी नहीं रह जाएगा, तो फिर ये कैसे कार्य आप कर रहे हैं? कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा आपको? FSSAI के द्वारा हमें दिल्ली से बहुत महंगे फ्रीज़र्स वगैरह प्रोवाइड कराए गए थे 2021 में। वो हमारा जो सामान पहले अनुमंडल में पड़ा हुआ था, तो मेरी यहाँ पर स्थापना हुई 15 फरवरी 2024 को। उसके बाद मैं सारा सामान लेकर यहाँ पर लेके आया, लेकिन रखने की कोई जगह नहीं होने के कारण अभी भी सारा सामान FDC बिल्डिंग, जो सदर अस्पताल परिसर में FDC बिल्डिंग है, फूड एंड ड्रग कंट्रोल बिल्डिंग, उसके एक कॉरिडोर में खुला पड़ा हुआ है, लावारिस पड़ा हुआ है। और अभी भी हमारा डीप फ्रीज़र अनुमंडल कार्यालय में पड़ा हुआ है, वो नहीं ला सका क्योंकि हमारे पास रखने की जगह नहीं है। और इसी वजह से हमें जो भी सैंपल्स है उनको सेफली रखने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सिविल सर्जन सर को इसके बारे में जानकारी दी गई थी, परंतु किसी कारणवश उन्होंने अभी तक उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया है। इसके लिए हमें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ठीक, थैंक यू।